आखिरी कहा करता था कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्यादा बड़ा सत्य है इस दर्द से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। दर्द फील कर रहा था, I was feeling मगर मैं कहता खुदा तेरा वचन सच्चा है। but I would say, Lord, your word is true. It's exalting. और जिसका मेडिकली कोई क्योर नहीं था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ fully healed 100%. And what had medically no cure, today I stand before you पूरी तरह से चंगा होके 100%। Okay, hear this. सुनिए। अच्छा, अगर आप रोटी मांगो परमेश्वर से, If you ask God for bread, you know what he gives you? आप जानते हैं क्या देता है आपको? Okay, hear this. सुनिए। आप जानते हैं रोटी फैक्ट्री से नहीं आती, Do you know roti doesn't come from a factory? ये कुछ गेहूं है यहाँ पे। There is some wheat, जब परमेश्वर चाहता था हम रोटी खाएं तो उसने क्या दिया? but God wanted उसने us to गेहूं have दिया। roti. He gave us wheat. हाँ, ये परमेश्वर ने दिया। This is what he gave. इसको जब इंसान ने पीसा, आटा गूंथा, उसके बाद पकाया, तब रोटी बनी। When man grinded it, made flour, and then that's how we got roti. Your miracle is a partnership of God and man together. आपका चमत्कार परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर जब काम करते हैं वो है। लोग रोटी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ये ले गेहूं, People are asking रोटी तू बनाएगा। for bread. He is giving them wheat. स्वर्ग में रोटी नहीं दूंगा, तेरे को मैं गेहूं दूंगा। He's saying, I'll give God you is the wheat. God of seed. परमेश्वर बीज का परमेश्वर है। Now hear this. सुनिए। अभी तक मैंने जो भी कहा सबसे शक्तिशाली बात आपको मैं कहने वाला हूं। Whatever I've said till now, this is the most powerful thing I'm gonna say. Okay, I'll say the most powerful thing. Be ready. सुनिए, तैयार रहिए। Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ। Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। परमेश्वर कह रहा है मैं बीज दे रहा हूं तुझे। God is saying, I'm giving you तुझे seed. जितना बड़ा बगीचा अपना बनाना है तू बना, Make your garden as huge as you want. मैं तुझे नहीं बताऊंगा, I'll not tell. मैं तुझे बीज दूंगा। I'm giving you seed. तुझे जितना बड़ा बनाना है, As big as you want to grow it. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? स्वर्ग का राज्य को उस मनुष्य की तरह है जिसने जब बीज बोया और वो महान वृक्ष बन गया, तो लोग फिर क्या, चिड़िया आने लगी। जब आपका जीवन ऐसा बन जाएगा तब लोग आएंगे। Jesus said, the kingdom of heaven is like a man who sowed the seed and it became a mighty tree and the birds came to it. When your life will become like that, people will come to you. जब मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बीज बोता था ना परमेश्वर के वचन के, When I was sowing those seeds in my life, in my heart, in my room, कोई नहीं देखता था। nobody saw it. जब मैं घंटों उसके वचन की घोषणा करता था, कोई नहीं देखता When था। hours I would declare His और word, अब nobody जो हो saw रहा है it. सब देख रहे हैं। But what is happening now? Everybody. जब आप पेड़ बन जाओगे When you'll become a tree, तो चिड़िया आएंगी। the birds will come. जब आपका पेड़ सेब से भरा हुआ होगा तो सेब खाने वाले आएंगे। When your tree is loaded with apples, those who want to eat apples will come. मगर गोल केवल ये नहीं कि तुम मेरे सेब खाओ, गोल ये हम अपने भाई बहनों को सिखाएं वो अपना सेब का खेत कैसे लगा सकते हैं। But the goal is not that you will only eat apples from us, but the goal is that you will learn how to have your own मैं gardens. आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ, जहाँ से मेरी बढ़ोतरी आई वहाँ से आपकी भी आ सकती है। I'm telling you the secret where my growth, my increase came from. Your increase can also come from there. मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। I'm not special. हाँ, कई लोग सोचते हैं अरे 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 सबके लिए है। This is for ये everyone. प्रतिज्ञाएं सारे बेटे और बेटी, मेरा पिता भेदभाव करने वाला पिता नहीं है। These promises are for all the sons and daughters of God. My God is not a partial father. आपको क्या करना है? प्रतिज्ञा को पकड़ो। You have to learn to catch those promises. कितने लोग आप जानते हो HIV से हील हो गए, केवल उन्होंने गवाही सुनी, यहाँ पर घर गए। कई लोग तो कुछ भी नहीं जानते, मगर उनको पता चला यशाया 53:5 कुछ होता है, पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसकी घोषणा करते रहे, क्योंकि जो बीज है ना वो अपने आप बढ़ेगा अगर आपने उसको बो दिया। Many people got healed of HIV. They heard the testimony here. Many of them didn't even know anything, but they heard Isaiah 53:5 and they kept on declaring, the word will do its work. कई बारी जिनको इंस्टेंट मिरेकल मिला वो फिर कभी नहीं आए।
Those who got an instant miracle never came back. मगर वहां पर वो थे जिनको एकदम हीलिंग नहीं भी मिली, मगर वो क्या हुआ, वो वचन की घोषणा करते हल्के 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 छूटे, और आज पूरी तरीके से फ्री हैं। और केवल फ्री ही नहीं है, अब जिंदगी भर फ्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद खुदा से लेना सीख लिया है। Whereas those who kept on coming, kept on receiving the word gradually and slowly, kept on growing, today not only they are healed, but they will stay healed for life because they have learned to receive from Him. Amen. Hallelujah. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I always say this. बहुत स्पिरिचुअल बात है, अब ध्यान से सुनना। It's a very spiritual thing here. Carefully. हाँ, बहुत बड़ा रेवलेशन है। Big revelation. जब आप कोलगेट को पिचकाओगे, When you squeeze Colgate, क्या बाहर आएगा? what will come out? वाह, you guys are so smart. आप बहुत smart. जब आप पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो When you क्या बाहर squeeze आएगा? Pepsodent, what comes out? ध्यान सुनो, जब कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आती है और आपको पिचकाती है, आपके मुंह से जो बाहर आता है उसी से पता लगता है आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है। When difficult situations come and squeeze you, put pressure on you, what comes out of your mouth tells what is filled inside your heart. जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने पिचकाने की कोशिश करी यीशु को, तो यीशु के मुंह से निकला, लिखा है। वो वचन से परिपूर्ण था, वचन से भरा हुआ था। When the devil came to tempt Jesus and put pressure on him, the word came out of his mouth. It is written because he was filled with the word of God. जब शैतान आपके विरोध में आए और आपको पिचकाने की कोशिश करे, आपके मुंह से वचन निकलने लग जाए, भाग जाएगा वो। When the devil comes against you, tries to put pressure on you, the word comes out of your mouth, he will run away. Amen. आपका पिता चाहता है आप एक समृद्ध पूर्ण जीवन जियो। Your father wants you to live a prosperous, a whole आपको life. भीख मांगने की जरूरत नहीं है उसके लिए। You don't have to beg him for anything. आपको वो करना है जो उसने कहा है। You just have to do what he has told स्वर्ग you. का राज्य कैसा है? What is the kingdom of बोलो, heaven उस like? मनुष्य की तरह है जो बीज बोने गया। It's like a man who went to sow the seed. ये उसके बीज का बक्सा है, This is the box of his seed. इसमें अलग अलग प्रकार के बीज हैं। There are different kinds of seeds in this. एक बीज मुझे मिला I found one seed जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। that transformed my life. You labor in the word. वचन में मजदूरी करो. ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, This is not a religious book. ये भक्ति करने के लिए नहीं दी गई, This is not a book of devotion. ये that is इस्तेमाल given to बीज की किताब है। you. It's a book of seeds. ओके, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात How many को? understand? ये बीज की किताब है। This is a book of ये seeds. कई लोग कर रहे हैं, हाँ, अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। Nothing will happen with this. कई लोग पिटाई कर रहे हैं बाइबल से, दुष्ट आत्मा Some जो people बंद- are beating those who are demon possessed with the Bible. कई लोग तकिए के नीचे रख के सोते हैं। Some put it under their pillow. अब जो नए लोग हैं, पुरानों को तो पता है, बट जो नए हैं, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। मैं आपको एंशिएंट जूइश तरीका सिखाता हूँ बाइबल पढ़ने का। I'll teach you the ancient Jewish way of reading कितने the लोग Bible. सीखना चाहते हैं? How many people want to learn this? The ancient Jewish way to read the Bible. ये पौराणिक तरीका है यहूदी लोगों का Because so Bible. many people say, how should we read the Bible? How can we read the Bible? Many people ask, हम कैसे पढ़ें बाइबल को? तैयार हो? Are you ready? ये $1 million सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। This is $1 million secret. ओके, किसी को बताना मत आप। Don't tell anyone. तैयार हो? Are you ready? पहला, First, pick up the Bible. अपनी बाइबल को उठाएं. This is the most important part. सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. This is where many people fail. यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं. They don't pick up their Bible. वो उठाते ही नहीं अपनी बाइबल. Second, दूसरा, open the Bible. बाइबल को खोले. Come on. And third, तीसरा, read the Bible. पढ़े बाइबल को. Hallelujah. It's that simple. इतना आसान है. Some people have made it so mystical. कुछ लोगों ने इतना इसको हम गंभीर. कहाँ से पढ़ें? Where अरे should we कहीं start? से भी पढ़ो, पर पढ़ो। Start from anywhere but start. पढ़ो तो सही। Start reading it. कहाँ से पढ़ेंगे? चक्कर में पढ़ी नहीं 3 साल से। Where should we start from? They have not read the Bible for 3 years now. Why are believers living a defeated life? क्यों विश्वासी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? Because their sword is full of dust. क्योंकि उनकी तलवार पे मिट्टी चढ़ी हुई है. आप जानते हैं
The word of God is the sword of the spirit. परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है. ये जीवन है इसके अंदर. There is life in this. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपको जो कुछ चाहिए इसके अंदर है. भूख, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप उसके वचन की भूख से भर जाओ. Whatever you need is in this. I pray that you'll be filled with the hunger of His word. हाँ? कई लोग कहते हैं हमने 3 दिन वचन नहीं पढ़ा, हमें बड़ा गिल्टी हो रहा है. Some people say I haven't read the word for 3 days. I feel very guilty. No, this is the bread. ये रोटी है. Okay? When you don't eat, you don't get guilty, you get hungry. जब आप खाना नहीं खाते तो दोष नहीं महसूस होता, भूख महसूस I होती है. pray from today you will not feel guilty, but you will feel hungry to go back and eat from God's hands. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से दोष नहीं, आपको भूख लगे परमेश्वर के हाथ से खाने के लिए. Okay? And now let me tell you the most powerful thing. और सबसे शक्तिशाली बात, When you are reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, पहली चीज, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे. we are not reading to show someone. हम शो ऑफ करने के लिए नहीं पढ़ेंगे We are not reading to show off. कि देखो मुझे कितना आता है. See how much I know. हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why are we reading? कि हम पिता को सुन सके. That we can hear the Father. Okay? So what is your intention when you read the word? क्या आपकी इच्छा है बाइबल को पढ़ने के पीछे? Read the word unless you hear God. वचन को तब तक पढ़ो जब तक पिता को ना सुनो. यीशु मसीह ने कहा मेरे दिन की रोटी मुझे दे. Jesus said, "Give me my daily bread." वो केवल फिजिकल रोटी की बात नहीं कर रहा. He didn't talk about the physical bread only. हर दिन जब आप वचन पढ़ोगे उसमें एक आत्मिक रोटी है आपके लिए. Every day when you read the word, there is a spiritual bread in it for you. जब आप पढ़ रहे हो, When you're पढ़ते reading. पढ़ते ऐसा होगा कि एक वचन परमेश्वर का टच करेगा आपको. While reading, a word from the Bible will touch you. अब रुक जाओ, Stop there. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं No need to है. go रोटी forward. मिल गई उस दिन. You found your bread for the day. अब उस रोटी को पकड़ो, Now take that bread. उस वचन को लो और पूरे दिन उसको अपने दिल में घुमाते रहो, मनन करते रहो, 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 जब तक वो आपके हृदय में प्रवेश न कर जाए. Take that word, take that bread and keep on meditating on it in your heart. Keep meditating until it enters your heart. Until you get fully assured of that promise. जब तक उस वायदे के लिए पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाओ आप. Okay? एक टेस्टमनी जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. A testimony that I dearly love. एक व्यक्ति था, मैं आपको, अब आज वो पास्टर हैं, A person who is now a pastor. मगर एक व्यक्ति था, उसका नाम बॉल्डविन है. A man whose name was Baldwin. उसको कैंसर हुआ, लार्ज स्टेज कैंसर. He was diagnosed with last stage cancer. कुछ महीने थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. He was given some months. He was in the hospital. उसके माता पिता प्रभु को मानते थे, मगर उसने अपना पूरा जीवन प्रभु से दूर बिताया. His parents believed in the Lord, but he lived all his life और अब away उसको from God. पता था कि मेरा समय आ गया है और मैं जो मेरा बनाने वाला है उससे मेरी मीटिंग होने वाली है. And now he knew that it is his time and he has to meet his maker. सो उसने अपने दोस्त को कहा कि एक बाइबल मुझे लाके दे कि मेरे आखिरी के जो ये महीने हैं उसमें मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ. So he told his friend, "Get me a Bible so I can get to know God in these last months before I meet him." तो उसने कहा मेरी ये इच्छा है कि मरने से पहले मैं जेनेसिस से रेवलेशन तक पढूं पूरा. And he said, "It's my desire to read from Genesis to Revelation before I उसके die." दोस्त ने कहा नहीं जेनेसिस से शुरू मत कर, तो मर जाएगा आधे में, तो मैथ्यू से शुरू कर. His friend said, "No, don't start from Genesis. You'll die halfway through it. Start from Matthew." उसने कहा नहीं. He said, "No." उसने कहा खुदा मुझे जीवित He रखेगा. said, "God will preserve me." He started from Genesis. उसने पढ़ना शुरू किया उत्पत्ति. जेनेसिस उत्पत्ति. पढ़ता गया, आगे Kept जाता on गया, reading, जाता kept गया, reading. फिर जेरेमाया की पुस्तक में आया. He came to the book of Jeremiah. और जेरेमाया की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उस वचन में आया And he came to the place in the book of Jeremiah where the Bible says, is there no word of the Lord for me? जहाँ बाइबल कहती है कि यिर्मयाह कहता है, क्या मेरे पास प्रभु की ओर से कोई वचन नहीं है? And that verse stood out from the Bible and touched him. और वो वचन बाइबल से उठकर आया उसके सामने, उसको छू लिया. And he knelt down and he started to pray and he said, God, और वो is घुटनों there पर no आया. word of God for me? वो घुटनों पर आया, प्रार्थना करने लगा कि आप प्रभु मेरे लिए कोई वचन नहीं है तेरे पास.
And he heard God's voice, and God said, "Get up and go out of your hospital." और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कहा उठ और अस्पताल से बाहर जा। And he went out. वो बाहर गया। He said, "Go to where the parking is." परमेश्वर ने कहा पार्क He went हो गया। there. वो वहां गए। And as he was standing there, जब वो वहां खड़े थे, a car passed by. एक गाड़ी आई, A man stopped एक आदमी रुका, and said, "I have a word from God for you." कहा मेरे पास परमेश्वर की ओर से वचन है तेरे लिए। And the word for you is और वो वचन ये है, Isaiah 53:5. यशायाह By 53:5. his stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Now hear this. सुनिए, That's the good part. ये अच्छी खबर है। Everybody will get excited, all of us. हर कोई यहाँ पे उत्साहित हो जाता है। Now comes the real testing part. अब उसकी परीक्षा का समय Hear है। this. Your faith will be tested. आपका विश्वास परखा जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? वहां पर कई लोग गिव अप कर देते हैं. That is where many people give up. It will be tested. वो विश्वास परखा जाएगा। The tempter, the tester, which is the devil, will come. जो परखने वाला है, परीक्षा लेने वाला शैतान वो आएगा। The people who have shallow faith, they won't stand. जिन लोगों का विश्वास गहरा नहीं है वो नहीं टिक पाएंगे। Okay, so he came back. वो वो वापस आया। अस्पताल वापस आया. He came back to the hospital. खुश हो गया है. He was happy. Isaiah 53:5. यशायाह 53:5। Can you put Isaiah 53:5? Right? But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes we are healed. वो हमारे अपराधों के कारण कुछ घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े And खाने this guy, he said, instead of we, he started saying, I are healed. और उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं चंगा हो गया हूँ। His friend said, that's wrong grammar. He said, I know that. उसके दोस्त ने कहा ये गलत ग्रामर है, मैं चंगे हो गए हैं, He kept saying that. पर वो कहता है। Okay? Now hear this. सुनिए, His reports came उसकी रिपोर्ट आई and the cancer has spread even more. और कैंसर और ज्यादा फैल गया था। ये वो समय है This is जब the time. लोग गिव अप कर देते हैं. When people give up. क्योंकि बाइबल कहती है तुम किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करोगे. Because the Bible says, whose report will you believe? क्योंकि परमेश्वर की भी रिपोर्ट है और अस्पताल की भी रिपोर्ट है. और परमेश्वर की रिपोर्ट कह रही है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है. अस्पताल की रिपोर्ट कह रही है तू 1 महीने में मर जाएगा. जिसकी रिपोर्ट पर विश्वास करोगे वही आपके साथ होगा. Because God has a report for you and the hospital has a report for you, and whosoever's report you will believe, that is what will happen to you. Okay, but he said no. He can. Bible says hold on to your confession of faith. बाइबल कहते हैं अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो. क्यों थामे रहे? Why should we क्योंकि keep भाई holding कोई on? चुराना चाहता है आपका मुंह का अंगीकार. Because there is someone who wants to steal the confession of your So mouth. डॉक्टर बार बार बोल रहे उसको भाई तो क्या फालतू की बात. वो कह रहे नहीं मैं चंगा हो चुका हूं. अपने दोस्त को बोलता है मैं बहुत चुका हूं. The doctors kept on saying, what are you saying? He फिर said, "No, I'm रिपोर्ट healed." आई. Again the report came. क्या आया? What happened? कैंसर और लिम्फ नोड्स के साथ पूरे शरीर में फैल गया. Cancer spread into his entire body. डॉक्टर ने कहा आप कुछ ही दिन है तेरे पास. Doctor said, now you have a few days. वो कह रहा है कुछ भी बोलो. He said, whatever, say whatever I you want. are healed. I am. मैं हो चुका हूँ मैं भैया. चंगा चंगा हो चुका हूँ मैं. kept on मेरे saying, खुदा "I am ने healed." बोल दिया है. My God मैंने has said भरोसा it. कर दिया है. I have खत्म believed बात. it. The matter is over. And he took discharge from the hospital, came out. उसने छुट्टी ली, अस्पताल से बाहर आ गया. डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाएगा. Doctor said, 1 महीना हुआ, 1 month, 2 महीना, 2 months 3 passed by, महीना, 3 months 5 passed by, महीना, 5 months, 6 महीना. 6 भाई months. बंदा मर ही नहीं रहा है तो अच्छा हो रहा है. He wasn't dying, he was getting healthier. उसके बाद डॉक्टर पे गया, Then went to the doctor, रिपोर्ट कराई. got his reports. रिपोर्ट में आया नो कैंसर फाउंड. कोई कैंसर नहीं है. आज वो व्यक्ति एक पास्टर है, खुदा की सेवा कर रहा है, आज भी जिंदा है. Today he's a pastor serving the Lord, is alive today. जिस वचन के द्वारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है, उस वचन के द्वारा वो आपकी मरी हुई किडनी को जिंदा कर सकता है, आपके कैंसर को नाश कर सकता है, एक नया अंग आपको दे सकता है. The same word by which God created the entire creation, He can recreate your organs that are dead. He can heal your cancer. He can recreate a body organ. ओके, आपके ऊपर है. It depends on you.
कि आप किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करते That whose report are you going to believe on? हैं। आपको पता है जब ये कलीसिया बन रही थी You know, तो when this- बुलडोजर लेकर तोड़ने वाले आ गए थे। When this church was being constructed, they brought